जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अहम तकरीरियाँ कर दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो समरी सदर हाउस भेजी गई है उसके मुताबिक जनरल आसिफ मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मुकर्रर किया गया और इसके साथ साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा का नाम तजवीज़ किया गया है। अब सदर ममलकत की मंजूरी के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस लाइव प्रोग्राम में, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव प्रोग्राम में, चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम ने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले इस हवाले से पेशन गोई कर दी थी और उन्होंने जनरल आसिफ मुनीर, जिन्होंने 27 नवंबर को बजाय रिटायर हो जाना था, लेकिन उनके हवाले से बताया था कि वो आर्मी चीफ आ रहे हैं और दूसरी जो अहम तकर्री है उसका ताल्लुक भी चकवाल से होगा। तो इस लाइव स्टूडियो से जो पेशन गोइयाँ की गई वो हर्फ बहर्फ सही साबित हुई हैं और ये हमारे प्रोग्राम इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। जो भी नाज़रीन देखना चाहे वो उसको देख सकते हैं। भारत चकवाल के लिए आज का दिन बड़ा अहम है कि इसको बिलाखिर ये एजाज़ हासिल हो गया है कि एक बड़ा ओहदा जो कि चीफ ऑफ स्टाफ की शक्ल में है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की शक्ल में, वो चकवाल को मिल गया है और इस हवाले से अब मुस्तकबिल करीब में क्या मज़ीद तब्दीलियाँ आ सकती हैं और जो सियासी सूरत हाल है अब वो क्या रुख इख्तियार करेगी और जिस तरह इन तकरीरियों को लेकर सियासत हो रही थी अब मामलात किस तरफ जाएंगे, ये आज का मौजू है और गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, आपकी पेशन गोइयाँ माशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि ये देखें ये पेशन गोई है ऐसे मैंने जो बात की थी ये ग्राउंड पे जो हकायक आए थे और अभी ये शहबाज शरीफ जब उधर लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करके बाहर निकले थे तो मुझे वो चौधरी आसिफ ख्वाजा आसिफ जो उस मीटिंग में मौजूद थे तो उन्होंने बाहर निकल कर कहा था कि ये असूली तौर पर तय हो गया है कि ये तकद्दी जो है सीनियरिटी और मेरिट पे होगी। तो वो हमने वो उसी देखते थे और क्योंकि फिर जब ये मोर इमरान खान ने खुद लगाई कि भाई ये आसिफ मुनीर ही होना चाहिए, कि उन्होंने कहा था ये 3 दिन पहले कि भाई जिस तरह चीफ जस्टिस की तकर्री होती है सीनियरिटी पे, इसी तरह आर्मी चीफ की तकर्री की जाए। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा और ये बड़ी हसास तकर्री और पूरा मुल्क इस वक्त जानगेज सूरत हाल से और बिल्कुल 22 करोड़ अवाम जो है छोटे से रेहड़ी वाले से लेकर ऊपर सनतकार तक ये इस तकर्री कौन लग रहा है। तो मतलब सारा निजाम जो है ना ये रुका हुआ था। तो बहरहाल हमें अब तवक्को करनी चाहिए कि अल्लाह सबको ये बड़ी अच्छी गल देखें जी, गलतियों का एतराफ करना ये भी एक आगे बढ़ने का रास्ता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने अपनी गलतियों को भी तस्लीम किया और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी तारीखी रूलिंग उन्होंने दिया कि फौज अब तक 75 सालों में गैर आईनी मतलब ये मुदाखलत करती रही है। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि अगर अब वो उन्होंने तय कर लिया है कि भाई आप आइन के मुताबिक अगर चलना है तो ये मैं समझता हूँ कि अब एक नया पाकिस्तान, अगर ये सारे लोग जो है उन्होंने सब स्टेक होल्डर को कहा कि वो अपने रवैये दुरुस्त करें तो बहरहाल ये एक अदीम कौम है, अदीम मुल्क है। अगर फुकदान है तो लीडरशिप का फुकदान है। तो अल्लाह करे कि ये शफाफ इंतखाबात अब जो यकीनन 6 महीने 8 महीने वो कह रहे हैं अक्टूबर में, ये कह रहे हैं फौरन, तो ये मेरा अंदाजा है, ये मैं आज फिर एक ब्रेकिंग न्यूज इधर लाइव, ये मई जून में ये आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये मैं कोई ना मेरा कोई सोर्स है ना कुछ, एक ग्राउंड पे जो रिलेटिव है उसमें इन बिटवीन। तो अभी ये भी रिपोर्ट है कि ये 26 तारीख को इमरान खान अगर जो उन्होंने धरना या जो करना है ये करके ये शाम को वापस हो जाएंगे। ये एक मतलब है अच्छा एक नया माहौल। मगर अभी रात को जो एक थोड़ी सी जानगेज फिर हुई है कि मैं सदर पाकिस्तान से मिल के खेलूंगा, तो ये कोई पूरे 22 करोड़ अवाम ने ये इस पैगाम को कोई अच्छा तासर नहीं उभरा है कि भाई खेलना ये कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क जो है, आप मतलब थोड़ा आप खेलने हैं तो कोई आप आगे चल के अवाम की अदालत में रुजू करें और अवाम भी उसको फैसला दे, उसके मुताबिक एक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग बिल्कुल मुल्क के बाशऊर लोग हैं और 22 करोड़ अवाम अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो बिल्कुल अच्छा फैसला और अच्छी जो है ना एक
अच्छे लोगों को जो है ना वोट देंगे और एक नया पाकिस्तान जो है ना ये इसका मामला आगे आप ठीक हो गया जी, बढ़ने के नया- इम्कानात हो गए हैं। बिल्कुल सही है, नया पाकिस्तान सामने आ सकता है। और इस सिलसिले में जो अहम तकर्री हैं नाज़रीन, उस हवाले से तो मामलात अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग वैसे भी जो एहतजाजी सियासत है उससे तंग आ चुके हैं। मुल्क के हालात, जो मईशत है वो डूब रही है, वैसे भी महंगाई हो, मसाइल हो, वो आपके सामने है। तो इस वक्त तो आम आदमी के मसाइल को लेकर बात आगे बढ़ानी चाहिए। लाइव स्टूडियो में मौजूद है मुमताज़ आलमदीन पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया नक्शबंदी साहब, आपने वक्त निकाला। बिला आखिर आज ये फैसला सामने आया है और आपकी जमात ने भी इसको इंडोर्स किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, दीगर जो उलमाए किराम हैं वो भी मीटिंग में शरीक हुए थे जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। ए नबी, मोमिनीन को उभार, बरंगेख्ता कर क़िताल के लिए, जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए। ये आयत बता रही है कि असल सिपा सालार का किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा किया है। और आज भी मैं फतहुल अरब में पढ़ा रहा था कि हजरत ज़ैद 17 साल के थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत ज़ैद की जर्नैली में लड़ने के लिए भेजा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उम्र में बड़े हैं, उन्होंने कहा जी हम एतमाद करते हैं, और वो लड़ते रहे। तो आज जो तकर्री हुई है जनरल आसिम साहब की और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की, जिनका चकवाल से ताल्लुक है, और इनको मैं कुछ उलमा के हवाले से अच्छी तरह और चकवाल के हवाले से भी जानता हूँ। आज हम दुआ करते हैं, दुआ, और इनको दुआएं देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे काम ले ले मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का, कि जो कुछ हमारा 2.5-3 महीनों से जो रवैये हैं उससे भारत खुश हो रहा है सही कि पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अल्लाह, इसीलिए हमने आर्मी के हक में हमने रैलियां भी निकाली, चकवाल भी निकाली, रावलपिंडी भी निकाली, हर जगह बात की। और जिस तरह ख्वाजा बाबर सलीम साहब ने अच्छी बात कही कि जनरल कमर बाजवा साहब ने ये एतराफ़ किया है कि साबका 75 साल में या कुछ 2-4 साल कबल जो ये मसरूफियत रही सियासत के अंदर, हाँ उसकी नहीं रहनी चाहिए। उस मसरूफियत से ये हुआ है कि पाकिस्तान के 99% लोगों का वोट पोल करने का ज़हन ही खत्म हो गया। तो अगर जनरल बाजवा साहब ने इस किस्म का बयान दिया है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और तवक्को रखते हैं कि आज़ादाना इलेक्शन हो, ताकि अगर लोगों का इलेक्शन से ज़हन हट गया तो फिर नुकसान होगा पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब से भी गुजारिश करते हैं कि खुदारा कोई उलमा से, कोई मुफ्तियान से मशावरत करें किस तरह चलना है। इस तरह तो मुल्क और मईशत इसकी तबाह बर्बाद हो रही है। आज लॉन्ग मार्च हमने भी किया है, लेकिन हमारे लॉन्ग मार्च में से किसी की ट्रैफिक नहीं रुकी, गमला नहीं टूटा। लेकिन आज 2-2.5 महीने से जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने शुरू किया है, उससे तो मुल्क की मईशत और नीचे की तरफ जा रही है। सही है जी, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये उन लोगों की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं जो बज़ाहिर अपनी तकारीर में इस बात का इरादा जाहिर करते हैं कि वो अवाम के मसाइल हल करेंगे। तो इस वक्त बड़ी वजह वो खुद हैं। सदर प्रेस क्लब शफीक मलिक साहब भी मौजूद हैं लाइव स्टूडियो में। सदर साहब, इस वक्त जो सीनियरिटी की बुनियाद पर ये फैसला हुआ है और जिसको खुशाइंद करार दिया जा रहा है, और इस सिलसिले में तजियाकारों की ये राय है कि इसको ही रवायत बनाया जाए और आइंदा भी ऐसे ही फैसले किए जाए। तो आज के फैसले के हवाले से आप क्या ऐड करेंगे? बिस्मिल्लाह मीर साहब, बिल्कुल ठीक है। ये एक वज़ीर-ए-आज़म का आईनी इख्तियार है। इसमें बाज़ औक़ात आपने देखा है पिछले जो हालात थे मुल्क में 75-75 साल से, वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी का जो है आर्मी चीफ लाते रहे हैं, और वो बाद में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है, उस पर हम अभी डिबेट नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म का आईनी इख्तियार है, वो चाहें तो किसी से सुपरसीड भी कर सकते हैं कुछ लोगों को, और चाहें तो वो जैसे सीनियर पोस्ट था
मुतालबा ये था कि सीनियर मोस्ट को आना चाहिए, और उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो आइन में ये था सर के जैसे चीफ जस्टिस में एक जज ऊपर आता है तो बैक वक्त बहुत से जज ऊपर आ रहे होते हैं, पूरा बेंच आ रहा होता है, तो उसमें ये चीज़ मुमकिन नहीं होती कि कौन सा एक दिन आगे है पीछे है, उस वजह से कुछ उसमें टेक्निकल मामला होते हैं, तो उस वजह से ये करते हैं। लेकिन ये आइन ने इख्तियार दिया वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और उन्होंने आज ये तकर्री कर दी है। बड़ा खुशाइन पहलू है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये हाफिज़ कुरान हैं, इन्होंने कर्नल बनने के बाद सऊदी अरब में जाके कुरान पाक हिफ्ज़ किया, ये लायक इंसान है और इनसे तवक्को भी की जा रही है कि ये इदारे की जो साख है, इज़्ज़त है, इसे मज़ीद नेकनामी और इज़्ज़त का बायस बनेंगे। दूसरा भी साहब चकवाल की बात हो रही है, चकवाल को एक एजाज़ मिला है, बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की तवक्को थी कि 2000 चकवाल को मिलेंगे, लेकिन जब ओहदा मिलता है सर उसके साथ कुछ उसके जब आपको मनसब अता होता है तो फिर उसके कुछ तकाजे होते हैं जिनको आने पूरा करना, जो दाएं बाएं लोग होते हैं वो बड़े उसमें असरअंदाज होते हैं। और ये जो हमारे एक जनरल साहब दूसरे थे उनके जो साथ उनके जो फ़क़ाए कार मैं सब कहूँगा या उनके बराबर बुजुर्ग मैं कहूँगा, उनके जो मामलात थे वो भी असरअंदाज हुए हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि जब आपको मनसब पता होता है फिर आपको उसके तकाजे पूरे करने होते हैं। ये जो बात हो रही है सर के सदर के सदर साहब के साथ मिलकर खेलेंगे, तो मैं ये वाज़ेह कर दूं मीर साहब कि ये कोई बल्दिया की चेयरमैनशिप नहीं है या कोई ये टाउनशिप किसी की चेयरमैनी नहीं है, ये पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला है और इतना आसान नहीं है सदर साहब के साथ मिलकर खेलना, ये एक इदारा है। और कल बाजवा साहब ने अपना वो दिल खोल के सामने रख दिया है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि जनाब हमें इस हद तक मजबूर न करें। उन्होंने कहा रजीम चेंज हुई है तो चेंज के एक आईनी तरीकाकार इख्तियार किया गया है, कोई साजिश नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि दुनिया की सातवीं बड़ी फौज जो है वो बैठी और बैरूनी मुल्क कोई साजिश करे और हम बैठे उसको देखते रहें, ये मुमकिन नहीं है। जो जबान हमारे बारे में इस्तेमाल की जा रही है वो न की जाए, खुदारा इदारों का एहतराम किया जाए, शख्सियात का एहतराम किया जाए और मुल्क को आगे चलने दिया जाए। ये सब ये बड़ा खुशाइंद है कि अभी हमें जो लग रहा है कि इस तकर्री के बाद हमारे मुल्क जो सिमत हुआ है वो सीधी तरफ जा रही है। और जो लॉन्ग मार्च जो है ये भी तकरीबन जो है जैसे खाई साहब ने बताया है कि हमें ये बताया, हमारी जो तवक्कुआत हैं कि ये 26 को इस्लामाबाद में पहुंच के एक जलसा होगा और उसके बाद ये डिफ्यूज हो जाएगा। और हमें नजर आ रहा है कि इस तकर्री के बाद हमारे मुल्क की सिमत जो है इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाती नजर आती है। ठीक हो गया जी। लाइव स्टूडियो में सीनियर साहब सदी भी मौजूद हैं। खालिद साहब, आज जिस तरह ये अहम तकर्रियों का फैसला हो चुका है तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान मौजूद है ये बढ़ेगा या खात्मे की तरफ? अभी तो हम बात करें चकवाल की, जो चकवाल को एजाज जो नसीब हुआ है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपना साहिर शमशाद मिर्जा को ये मनसब मिला है। तो होता यह है कि जब इतना बड़ा ओहदा किसी एक छोटी जगह वाले को मिल जाता है तो वो पूरे अपना फुल थ्रॉटल के साथ वो जो तरक्की की जो राहें हैं वो उस अपने इलाके में वो खोल देता है। अब क्योंकि वहां पे मैं थोड़ी सी इनकी मैं हिस्ट्री जो शमशाद मिर्जा हैं इनकी मैं पढ़ी थी कि इनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और ये जब आर्मी में गए तो उन्होंने वहां पे किसी गजट बुक में लिखा कि वर्ल्ड आर्मी, इन्होंने वल्दियत की जगह आर्मी लिखा कि मैं फौज का बच्चा हूं जो है। तो ये प्योर मतलब वो है, मतलब फौजी जो शमशाद मिर्जा हैं। तो अलमिया हमको देखने में मिला जब दरमियाल के एक गवर्नर थे, नाम आप बताएंगे, जनरल सफदर साहब। दरमियाल में जब उन्होंने आना था अपना सड़क का इफ्तिताह करने तो उन्हें वालदा की कब्र पे उन्होंने फातह खानी करनी थी। तो 2 दिन वालदा की उनके कब्र नहीं मिल रही थी कि किधर है, कोई वहां पे मतलब गए ही नहीं। वो सफदर साहब भी वहां पे मतलब आते ही नहीं थे अपने गांव में, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के, क्योंकि वो दफन थी वहां पे, दरमियाल से उनका तल्लक था। तो ये अलमिया जो है इस किस्म का कि पता ही कोई नहीं होता, होते वो मतलब इस इलाके के हैं मगर वो आते कोई नहीं है, ना वालिदैन की कब्र पे आते हैं। पता चल अब शमशाद साहब का पता चलेगा कि उनका मुतालबा है कि इसको तहसील का दर्जा दे दिया जाए मुलाल मुगला को, उनका मतलब तल्लक उस इलाके से है। तो अभी हम मतलब देखेंगे कि उस इलाके की मिट्टी से प्यार करते हुए ये जो शमशाद मिर्जा है अपने उसका ओहदे का जो है ना वो पास करते हुए क्या उसको वो कराएंगे, जिस तरह अभी अपना परवेज लाई साहब हैं उस पे तेलंगान वालों ने मेहरबानी की, उसके इवज में उन्होंने जिला तेलंगान को जो है ना बना दिया। तो ये क्योंकि उस मिट्टी का कर्ज क्या ये अदा कर सकेंगे? चकवाल के जो मतलब मसाइल हैं, चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ के ओहदे पे बैठ के
کیا ضلع چکوال کے جو مسائل ہیں اس کو یہ حل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ تو مطلب یہ دیکھنے والی چیز ہے. اچھا درویش صاحب، عبدالخالق درویش صاحب بھی یہاں لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. درویش صاحب، جس قسم کی ڈسکشن اس وقت میڈیا میں بھی جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج پر تنقید کرنے والے لوگ ہمارے سامنے ہیں، اس میں اندرون ملک بھی موجود ہیں، بیرون ملک کی ایجنسیاں بھی ملوث ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم گزشتہ 6-7 ماہ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. اب یہ تقرریوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو نئی قیادت ہے وہ فوج کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی؟ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے محترم میر صاحب کہ ہمارا بہت چھوٹا یہ پریس کلب بھی اور اس کا اسٹوڈیو بھی، لیکن ہمارے چیئرمین نے جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ حرف و حرف سچ ثابت ہوئیں. اس وقت کہ جب بریگیڈیئر تک کے لیول کے بندے جو ہیں سرونگ پرسنل، وہ بھی اس کے بارے میں زیادہ شور نہیں تھے. تو یہ اعزاز حاصل ہے ہمیں چکوال پریس کلب یہاں کا جو ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کو. دوسری بات جو ہے، دیکھیں جن لوگوں نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، فوج جو ہے وہ ملکی سلامتی کا ادارہ ہے. آپ یقین کریں اگر فوج نہ ہوتی بہت ممکن ہے کہ پاکستان ایک اور لیبیا اور عراق بن چکا ہوتا. پاکستان نہ ہوتی تو اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان ایک اور یمن ہوتا. یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کا ادارہ ہے، اور ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر ان کو کہہ لیں کہ ان کو ابیوز کرنا اور ان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس پہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں بالخصوص جو انڈیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے بغلیں بجاتے رہے اور بڑے شرم کا مقام ہے. اور آپ نے کہا دیکھیے کیا کرے گی. سب سے پہلے فوج یہ ہے کہ وہ اپنے جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ ان پہ فوکس اور کانسنٹریٹ کرے گی. ابھی جو آؤٹ گوئنگ سی او ایس ہیں انہوں نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ فوج جو ہے آئندہ کسی کو فیورٹ نہیں بنائے گی. ایک کو انہوں نے فیورٹ بنایا اور اس فیورٹ نے پھر کیا حشر کیا فوج اور فوج کے امیج کا. پاکستان کی فوج جو ہے وہ پیورلی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں ان پہ فوکس کرے گی، کانسنٹریٹ کرے گی، اور سیاست سے کوئی کسی طرح کا جو لینا دینا ہے، جو انٹرفیئرنس ہے، وہ اس سے بھاگ رہے گی. یہ فوج کے اندر جو ہے کور کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر جو ہے یہ ڈیسیژن لیا جا چکا ہے، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ اس سے جو پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ سارے مستحکم ہوں گے، بشمول ہمارا جو سب سے اہم ادارہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ وہ بھی مستحکم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لائیو اسٹوڈیو میں راجہ افتخار موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. جنرل ساحر شمشاد صاحب کا تعلق آپ ہی کے علاقے سے جی بہت شکریہ. تو علاقے کی عوام کیا اس تقرری کے بعد ان کے کیا جذبات ہیں، ذرا ترجمانی کیجیے گا. جی بہت شکریہ میر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ضلع چکوال کے لیے سب سے پہلے اپنے اللہ کا جو لنڈی پٹی ہے اس کے لیے باعث فخر ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہے وہ چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں. میں ملیال صاحب کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا. میں نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ میں صرف ملیال مغلا یا ضلع چکوال سے ہونا یہ بڑی بات نہیں ہوتی. ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک صاحب اللہ تعالیٰ کو ان کے درجات بلند فرمائے، وہ متعدد بار بہت سے اچھی عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ نواز شریف کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، اور ان کے پاس بہت اچھے عہدے بھی رہے ہیں. مگر اگر آپ علاقہ منڈی پٹی کی بات کریں تو آج بھی ان کا دور گزر گیا، وہ اللہ کو بھی پیارے ہو گئے، لیکن انہوں نے 1 روپے کا کام اپنے علاقوں میں نہیں کرایا. بلکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو ریل کی پٹری تھی وہ بھی ان کو اپنی زندگی میں اس کو بیچ کے چلے گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جنرل صاحب آئے ہیں، بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہے، بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ جو علاقہ منڈی پٹی ہے میر صاحب یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پر آپ کو جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہیں سے انسان پانی پیتے ہیں. میرا آبائی گاؤں غازیال ہے. میں بڑے محسوس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈیم ہے، اس کا پانی اتنا گندا ہے کہ وہیں سے پانی جانور پیتے ہیں، وہیں واٹر سپلائی کے ذریعے پانی ہمارے گھروں میں جاتا ہے. بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے علاقے بغیر بجلی کے ہیں. گیس دور کا کوئی نام نشان نہیں ہے. سڑکوں کا کوئی پریشانی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے سے ابھی جنرل صاحب جو ہے وہ ان کو یہ عہدہ ملے، تو میں یہ دعا گو ہوں کہ وہ اپنے علاقے کی نہ صرف اپنا علاقہ بلکہ ضلع چکوال جو ہے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے. اور جو ضلع چکوال کی سب سے بڑی ڈیمانڈ لوگوں کی جو ہم اکثر اپنے اس پلیٹ فارم سے ذکر کرتے ہیں وہ ہے MS یا CM ہاسپٹل. تو اس سے اچھا موقع میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی سیٹ پر یہ تقاضا بھی ہے کہ کم از کم اس کو چھاوی چکوال کو، اب صرف ہم ملیال مغلا یا غازیال یا نجندی کی بات نہیں کریں گے، ہم پورے ضلع چکوال کی بات کریں گے
تو اس کو چھاونی کا درجہ دے کے یہاں پہ فوری طور پر ایک ایم ایچ یا سی ایم ایچ ہاسپٹل جو ہے وہ بنانا چاہیے. یہ میر صاحب یہ بڑی اچھی یہ 500 بستروں کا اسپتال دیکھو جنرل فیض حمید جگہ نہیں مل سکی اور وہ ان دی پائپ لائن ہے. تو وہ ابھی یہ جنرل امتیاز کے بیٹے کا ولیمہ تھا ادھر اسلام آباد میں. تو جنرل خیر شمشاد مرزا سے میں خود ہم کلام ہو کے میں کہا سر وہ کوئی بڑا اسپتال جڑا ہے تو انہوں نے کہا فیض حمید صاحب لگے. جنرل خیر شمشاد نے کہا فیض حمید صاحب لگے تھے تو وہ لگے پہ چلو وہ اپنا رول ادا کریں گے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بال اب ان کی ڈی میں ہے تو ایک بڑا اسپتال یہ شہیدوں غازیوں کی زمین میں یہ ایک ہم ادھر کل بات کرتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں نا ادھر تو ڈی ایچ کیو جو ہے یہ تو ایک بکنگ پوائنٹ ہے. کل ہم نے بات کی ہے ڈیلیور نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑا اسپتال اور فوجی فاؤنڈیشن ٹائپ کا ایک بڑا اسپتال یا 500 بستروں کا اسپتال یہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی کا قرض ہے. وہ تحصیل ابھی دانیال کہہ رہے ہیں تحصیل کے آج خود ہی بن جائے گی. تحصیل شہصیل کوئی میٹر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا مطلب ہے کام جو ہے نا جو ایک یادگار ہے اور ایک نشانی جو ہے نا یہ خیر شمشاد مرزا پہ کرتا ہے. ہمیں یہ سارے ڈاکٹر بھی ہر وقت کہتے ہیں جی کہ اس کی آواز اٹھاؤ ہم تنگ آ گئے ہیں یہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بندے پہ بندہ چڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. صحت کے سہولیات کے حوالے سے دیگر جو مسائل ہیں اس کے حل میں جو لوگ بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور جہاں تک آج ان تقریروں کے حوالے سے بحث مباحثہ ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صدر پاکستان اس کی حتمی منظوری نہیں دے دیتے. بتایا جا رہا ہے کہ آج سپہر صدر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بھی ملاقات کرنے لاہور جا رہے ہیں. ان سے مشورے کے بعد یہ معاملات طے ہو جائیں گے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے تنقید کا اس حوالے سے جو بھی معاملات بن رہے ہیں وہ سمٹ جائیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے